बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध के शिष्य गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रचार किया करते थे। किसी गांव में हरिया नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था, जो था तो किसान, किंतु खेती से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। घर में 2 प्राणी थे, एक स्वयं हरिया, दूसरा उसकी पत्नी। हरिया बेचारा निरंतर मेहनत मजदूरी करता और जो भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। एक दिन वे प्रातः सूर्य निकलते ही घर से निकल पड़ा कि कहीं कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा हो जाए। वह चला जा रहा था कि उसने एक स्थान पर लोगों से घिरे अपने गांव के प्रधान को देखा। ग्रामवासी गांव की सफाई करने में व्यस्त थे। प्रधान उन्हें काम बता रहा था कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। किसान ने उन लोगों को देखा, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर क्या बात है, यह जानने के लिए वे उन लोगों के पास पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना ग्राम प्रधान एक व्यक्ति से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। तुमने 20 आदमी कहा था ना? वे व्यक्ति बोला, जी हाँ प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ, ठीक से प्रबंध कर लेना, ठीक है ना? अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान ने एक एक कर कई व्यक्तियों को बुलाया। लोग उसके पास जाते, वे उनका नाम लिखता और उनके कहे अनुसार आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम 10, किसी के 20, 30 या 40, 50 तथा लोग हामी भर कर लौट जाते। गरीब हरिया खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वे चुपचाप खड़ा था। तभी ग्राम प्रधान की नजर हरिया पर पड़ी तो वह उससे बोला, अरे तुम कब से खड़े हो? मैंने तो देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? कहो, कितने आदमी लिखूं? हरिया ने कहा, कैसा नाम, कैसे आदमी? कृपया साफ साफ बताएं कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। अरे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, स्वामी कश्यप अपने 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में पधार रहे हैं। स्वामी जी भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। यह हमारे गांव का सौभाग्य है कि वे इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। हाँ प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। स्वामी कश्यप बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े भिक्षु हैं। बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। उनके दर्शन पाकर हमारा गांव धन्य हो जाएगा। प्रधान जी कहने लगे, सुनो हरिया, स्वामी जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। यह काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के कार्य में हाथ बटाएंगे। गांव के सभी व्यक्ति भिक्षुओं को अपने अपने घरों में भोजन कराएंगे। जिसमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य है वह उसके अनुसार 5, 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक भिक्षुओं को अपने घर में भोजन कराएगा। इसीलिए लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना ही चाहिए। तो बताओ, तुम कितने भिक्षुओं को भोजन करा सकते हो? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? प्रधान जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हैं। काश मैं इस शुभ कार्य में हाथ बटा पाता। मुझे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी पड़ी हुई है। तो क्या तुम एक भी भिक्षु को भोजन नहीं कराओगे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज। मुझे और अधिक लज्जित ना करें। मेरी दरिद्रता आपसे छिपी नहीं है। सुनो भाई, मैं साफ बात कहना ठीक समझता हूँ। अपनी इस दशा के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार हूँ? वह कैसे प्रधान जी? जानना चाहते हो तो सुनो, किंतु दुखी ना होना और ना ही नाराज होना।
जो मनुष्य सदा अपने लिए ही सोचता है और कार्य करता है वह सुखी नहीं रह सकता। स्वार्थ सभी दुखों की जड़ है। यूं तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु वह कभी दूसरों की भलाई का कार्य भी करता है। एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार नहीं करते। क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूँ महाराज? हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। जो मनुष्य सदा अपने ही विषय में सोचता है, न कभी कोई दान करता है, न पुण्य करता है और न कभी किसी का कुछ भी भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी। मैंने अभी तक सदा अपना और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। शायद यही मेरी दरिद्रता का कारण है। कृपया मेरे नाम भी एक भिक्षु का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते ही हैं, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता। तभी गांव का महाजन वहां आया और प्रधान से बोला, प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा। मेरे नाम पर 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। महाजन की बात सुनकर हरिया सोचने लगा कि गरीबी से तो मृत्यु अच्छी है। मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु गरीब रोज रोज मरता रहता है। काश वह भी धनवान होता। इसी प्रकार मन में विचार करता हुआ हरिया अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कल स्वामी कश्यप 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने घर भोजन कराएंगे, इसलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ लिखा दिया है कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। पति की बात सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, यह तो आपने बहुत ही शुभ कार्य किया है। संतों महात्माओं को भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है। भगवान बुद्ध के शिष्य तो बुद्ध का ही दूसरा रूप होते हैं, किंतु घर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, घर में कुछ नहीं है। क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं स्वामी, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करा सकें। हमारी दरिद्रता तो रोज की है, कभी तो कोई अच्छा कार्य करना ही चाहिए। हम एक दिन भूखे ही रह लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर हरिया अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत भारी बोझ दूर हो गया। वह अभी तक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उसकी पत्नी उसके इस कार्य से नाराज ना हो जाए। दोनों पति पत्नी पक्का निश्चय कर मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकल पड़े। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए ताकि वे अपने अतिथि का अच्छी तरह स्वागत कर सकें। चलते चलते दोनों गांव के महाजन के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई रुको। हरिया और उसकी पत्नी रुक गए। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें ही बुला रहा था। हरिया बोला, कहिए क्या आज्ञा है महाराज? देखो भाई, कल मेरे घर 100 अतिथि भोजन करेंगे, इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? बात यह है कि भोजन के लिए मेरे घर में सभी कुछ सामग्री उपलब्ध है, किंतु लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम लकड़ियों का प्रबंध कर सकते हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। अच्छी तरह समझ लो, 100 आदमियों के लिए भोजन बनाना है। आप चिंता ना करें महाराज। हरिया, इस बात का ध्यान रखना कि लकड़ियाँ आज शाम तक कट जाएं। तुम मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें काम के अनुसार पर्याप्त मजदूरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं शाम तक लकड़ियाँ काट लूँगा। हरिया को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करा सकेगा। हरिया को यह भी पता था कि 100 आदमियों के भोजन के लिए शाम तक लकड़ियाँ काटना
कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। हरिया ने अपनी पत्नी को घर भेजा ताकि वे घर की सफाई कर सके और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर हरिया बड़ी मेहनत के साथ कड़कड़ाती धूप में परिश्रम से लकड़ियां काटता रहा। उसके हाथ में छाले पड़ गए और बहुत थक जाने के बाद भी वे अतिथि के भोजन सत्कार का ध्यान करता तो सब भूलकर और तेजी से काम करता। अपनी मेहनत से पूरी कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसे भारी संतोष हुआ और थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। महाजन दिन में हरिया को लकड़ियां काटते हुए देख चुका था। उसके परिश्रम को देखकर वे मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम को, महाराज, मैंने लकड़ियां काट ली है। पूरी आशा है कि कम नहीं पड़ेंगी। आप चाहें तो देख लें। देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। तुम वास्तव में बहुत परिश्रमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिखाया उतना 10 आदमी भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी एक टोकरी भरकर चावल मिलेंगे। इससे तुम अपने अतिथि को अच्छी तरह भोजन करा सकते हो और साथ ही साथ स्वयं भी कई दिनों तक भोजन कर सकोगे। इतना कहकर महाराज ने अपने एक सेवक को आज्ञा दी, जाओ एक बड़ी टोकरी चावल ले आओ। सेवक अंदर गया और थोड़ी देर में एक टोकरी भर चावल और सब्जियां आदि लेकर बाहर आया। तब महाजन हरिया से बोला, ये लो हरिया, यह तुम्हारी मजदूरी है। इतना कहकर उसने वे चावल सब्जियां आदि हरिया को दे दी। इतने अधिक चावल देखकर हरिया ठगा सा रह गया। वे सदा मजदूरी करता था, किंतु अभी तक उसे इतना परिश्रम कभी नहीं मिला था। हरिया कहने लगा, किंतु महाराज, यह तो बहुत अधिक है। ले लो, तुमने मेहनत की है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। कल तुम भी भिक्षु को भोजन करा रहे हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। हरिया ने टोकरी सिर पर रखी और सब्जियां आदि की पोटली बांधी और घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। सारा सामान लेकर जब वे घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह भी अभी तक इसी चिंता में डूबी थी कि कल अतिथि के भोजन का क्या होगा। इतने सारे चावल देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। वे उसका पसीना पोंछकर पंखा झोलने लगी। कुछ देर बाद वे पति से बोली, बहुत मेहनत करनी पड़ी ना, थक गए होंगे। अरे, आपके हाथ में तो छाले पड़ गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, थकान और छालों की चिंता मत करो, वह तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो कि उसने हमारी लाज रख ली। लोग तो 100-100 अतिथियों को भोजन करा रहे हैं। हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि आएंगे। यदि हम उसे भी भोजन नहीं करा पाते तो कैसे मुंह दिखाते। भगवान जो भी करता है भले के लिए ही करता है। अब अतिथि के भोजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस भोजन करने के बाद अतिथि खुश हो जाएं, इससे मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। आप चिंता ना करें स्वामी, सामान तो जुट ही गया है। रहा भोजन तैयार करना, वह मैं कर लूंगी। कल अवश्य हम अपने अतिथि को अच्छा भोजन कराएंगे। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन प्रातः जब वे दोनों उठे तो हरिया की पत्नी भिक्षु अतिथि के लिए भोजन बनाने की तैयारी में जुट गई। हरिया ग्राम प्रधान के घर की ओर चल पड़ा क्योंकि उसे वहां से अतिथि को लाना था। प्रधान के घर पर बहुत भीड़ थी।
सभी लोग अपनी अपनी लिखाई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर पर ले जा रहे थे। भीड़ को चीरता हुआ हरिया मुखिया के सामने पहुंचा और बोला, प्रणाम महाराज, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूँ। यह सुन प्रधान अपनी पंजिका में हरिया का नाम देखने लगा। कई पन्ने पलटने पर भी उसे हरिया का नाम कहीं न मिला। वह बड़ी कश्मकश में पड़ गया और बोला, अरे भाई, तुम्हारा नाम तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगता है मैं तुम्हारा नाम लिखना ही भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान जी? आप ठीक से देखिए। देख चुका हूँ भाई, तुम्हारा नाम है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है प्रधान जी, कल मैंने स्वयं अपना नाम लिखाया था, आज आप कहते हैं सूची में मेरा नाम है ही नहीं। हाँ, कल मैंने ही तो तुम्हें नाम लिखाने की सलाह दी थी, किंतु ऐसा कैसे हो गया? अब क्या होगा प्रधान जी? मुझे एक भिक्षु दे ही दीजिए, मैं भोजन की तैयारी कर चुका हूँ। क्षमा करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या ले जाने के लिए खड़े हैं। बताओ, इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ? हरिया की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी दयनीय निगाहों से फिर प्रधान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। वह रूंधे गले से बोला, मुझ पर दया करो प्रधान जी। मैं क्या करूं भाई, मैं भी विवश हूँ। शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन कराना लिखा ही नहीं था, यही समझकर संतोष कर लो। इस अंतिम उत्तर को सुनकर हरिया पूरी तरह निराश हो गया और वहाँ से लौट पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। हरिया के दिल में उस तेजस्वी पुरुष को भोजन कराने की इच्छा हुई। दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ा और सीधे जाकर उसने भिक्षु के पांव पकड़ लिए। उसका यह व्यवहार देखकर भिक्षु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भिक्षु बोला, तुम्हें क्या दुख है प्राणी? भगवान, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। इतना कहकर वह बिलक बिलक कर रोने लगा। रो मत, बताओ तुम्हें क्या दुख है? यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूँगा। भगवान, मेरा दुख बहुत बड़ा है, यदि आप कृपा करें तो वह दूर हो जाएगा। यदि आपने भी मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकालो, अपना दुख बताओ। मैं वचन देता हूँ, यदि मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। भगवान, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर भोजन करके मुझे कृतार्थ करें। अपनी करुणापूर्ण वाणी में भिक्षु बोला, बस केवल इतनी सी बात, इसमें रोने की कौन सी बात है? ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। चलो, हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर भिक्षु ने उपदेश देना बंद कर दिया और उसके साथ उसके घर चल पड़े। यह देख सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र किसान के लिए भिक्षु ने अपना भाषण भी बंद कर दिया और उसके साथ चल पड़ा। भिक्षु की इस उदारता के लिए लोग उसे धन्य हो कहने लगे। यह भिक्षु और कोई नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी स्थिविर थे। उन्हें अपने घर भोजन कराना बड़ी गौरव की बात थी। लोग किसान के भाग्य को सराहने लगे। कहाँ एक दरिद्र किसान और उसकी टूटी फूटी कुटिया, कहाँ स्वामी स्थिविर। स्वामी स्थिविर किसान के घर पहुँचे। किसान और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बैठाया। भोजन की तैयारी हो गई। हरिया की पत्नी स्थिविर के सामने भोजन परोसने लगी। उसके बाद स्वामी जी भोजन करने लगे। जब स्वामी स्थिविर भोजन कर चुके तो हरिया हाथ जोड़कर बोला, भगवान,
आपने मुझ दरिद्र के घर में भोजन करके जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। हरिया, सच तो यह है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। छोटे बड़े का भेद तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। यह तो आपकी उदारता है भगवान, नहीं तो मैं तो एक अधम प्राणी हूँ। नहीं, तुम अधम नहीं हो, तुम महान हो। जिसका मन पवित्र है वह मनुष्य कभी अधम नहीं हो सकता। हम ऐसे प्राणी को श्रेष्ठ समझते हैं जो परिश्रम करता है, और जो परिश्रम नहीं करता उसे हम नीच समझते हैं। तुमने जो परिश्रम किया है उसे चाहे दुनिया देखे या ना देखे, किंतु भगवान ने देखा है। हरिया उनके पास बैठ बहुत दीन होकर कहने लगा, आपने हम पर बहुत कृपा की है महात्मा जी। स्वामी जी हरिया के घर भोजन करने के बाद काफी प्रसन्न हुए और किसान को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सभी गांव वासी हरिया की गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, किंतु आज की घटना देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। महात्मा जी के जाने के बाद हरिया ने देखा कि उनकी लाठी उसके घर पर ही रह गई थी। हरिया ने वे लाठी उठाई और महात्मा जी को वापस देने के लिए उनके पीछे दौड़ लगाई, परंतु तब तक महात्मा जी वहां से जा चुके थे। हरिया अपने घर वापस आ गया और वे लाठी उसने अपने घर पर ही रख ली। इसी तरह से कुछ दिन बीते। एक दिन जब हरिया की पत्नी खाना बना रही थी तो चूल्हे में आग ठंडी पड़ने लगी। यह देखकर हरिया ने पास ही रखी हुई एक लाठी उठा ली ताकि उसे तोड़कर चूल्हे में आग सुलगाई जा सके। यह लकड़ी वही लाठी थी जो महात्मा जी छोड़कर गए थे। हरिया ने उस लकड़ी को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। लकड़ी के टूटते ही उसके अंदर से छन छन करते हुए सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने वे सभी सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर ली और एक थैली में भर ली। उन्हें समझते देर न लगी कि अवश्य ही यह उन महात्मा जी का आशीर्वाद है जिनको उन्होंने खाना खिलाया था। अब हरिया की गरीबी दूर हो गई। इस धन से उसने अपने लिए एक अच्छा सा मकान खरीदा और साथ ही साथ अपना एक व्यापार शुरू किया। अपने गिरवी रखे हुए खेतों को भी महाजन से छुड़वा लिया। अब हरिया और उसकी पत्नी के दिन सुख से बीतने लगे। व्यापार में तरक्की करने के बावजूद भी हरिया ने दीन दुखियों और साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा। अब भी अगर उसके द्वार पर कोई भिक्षु या साधु सन्यासी आता तो हरिया पूरे सम्मान के साथ उन्हें भोजन खिलाकर विदा करता। पुराने समय की बात है। मेहरगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा हरदयाल का राज हुआ करता था। राजा बहुत ही प्रजापालक और न्याय प्रिय था। राजा के दरबार में कई मंत्री थे, जिनमें से उनका युवा मंत्री अमरसेन बहुत ही बुद्धिमान था। मंत्री अमरसेन राजा के राजकाज के कार्यों में भी अपनी सलाह दिया करता था। राजा को अपने मंत्री अमरसेन की चतुराई पर बहुत ही गर्व था। मंत्री अमरसेन की बुद्धिमानी और होशियारी के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। एक बार की बात है, मेहरगढ़ के पड़ोसी राज्य के राजा जय सिंह राजा हरदयाल से मिलने के लिए आते हैं। दोनों ही राज्यों में बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राजा जय सिंह ने राजा हरदयाल से शतरंज खेलने का आग्रह किया। जब दोनों राजा शतरंज खेलने के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठे तो राजा जय सिंह कहने लगे, महाराज, आज तो हार जीत का फैसला जरा तगड़ा होना चाहिए। वे किस तरह से? यदि खेल में मैं जीता तो मुझे आप वही देंगे
जो मैं आपसे मांगूंगा। यदि आप जीते तो मैं वही आपको दूंगा जो आप मुझसे मांगोगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। और फिर दोनों राजा शतरंज खेलने में व्यस्त हो गए। बहुत देर के बाद जब खेल खत्म हुआ तब राजा हरदयाल हार चुके थे। राजा जय सिंह ने उनसे कहा, महाराज, आज तो आप मुझसे हार गए हैं, तो क्या हुआ? एक राजा किसी ऐसे वैसे से नहीं बल्कि एक दूसरे राजा से ही हारा है। तो महाराज, शर्त के मुताबिक अब मैं आपसे कुछ मांगने का हकदार हो गया हूँ। तो कहिए महाराज जय सिंह, आपको मुझसे क्या चाहिए? महाराज, मुझे आपका मंत्री अमरसेन चाहिए। यह सुनकर राजा हरदयाल चौंक गए और कहने लगे, क्या मतलब? ये आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपका मंत्री किसी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तोहफा सिद्ध हो सकता है। मैं आपसे वही तोहफा लेना चाहता हूँ। महाराज जय सिंह, मैं अभी भी आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा हूँ। जरा खुलकर बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनिए राजा हरदयाल, मैं आपके मंत्री अमरसेन को अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। वह किस लिए महाराज? मैं उसे अपने राज्य का मंत्री बनाऊंगा और अमरसेन नाम के इस हीरे को अपने दरबार में सुशोभित करूंगा। महाराज जय सिंह, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई राजा अपने मंत्री को किसी दूसरे राजा को दे दे, परंतु क्योंकि मैंने आपसे इस बात का वायदा किया था कि हारने पर मैं आपको आपकी मुंह मांगी चीज दूंगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने मंत्री अमरसेन को आपके साथ आपके राज्य भेजना होगा। राजा हरदयाल, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। और अगली सुबह महाराज हरदयाल ने अपने मंत्री अमरसेन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री अमरसेन, तुम्हें राजा जय सिंह के साथ उनके राज्य जाना होगा। वे किस लिए महाराज? तब महाराज हरदयाल ने अपने मंत्री अमरसेन को सारी बात विस्तार से बताई। सारी बात जानने के बाद मंत्री अमरसेन कहने लगा, लेकिन महाराज, मैं मेहरगढ़ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं मेहरगढ़ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और पला बड़ा हूँ। इसकी सेवा करने के बदले में किसी दूसरे राज्य की सेवा में अपना जीवन कैसे गुजार सकता हूँ? मंत्री अमरसेन, हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि अंतरा नाम की मेरी एक छोटी युवा बहन है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उसे यहाँ अकेली छोड़कर भला कैसे कहीं जा सकता हूँ? अमरसेन, तुम अपनी बहन अंतरा को भी अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं महाराज, एक परदेशी राज्य में मैं अपनी युवा बहन को कैसे ले जा सकता हूँ? कहीं बाहर जाना तो दूर, वे आज तक अपने महल से बाहर भी नहीं गई है। मंत्री अमरसेन, तो क्या मुझे महाराज जय सिंह के सामने झूठा सिद्ध होना पड़ेगा? नहीं महाराज, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको किसी दूसरे के सामने नीचा नहीं दिखने दूंगा। तो क्या तुम महाराज जय सिंह के साथ उनके राज्य जयगढ़ जाओगे? हाँ महाराज, मैं जरूर जाऊंगा। मैंने यही फैसला किया है। ओह अमरसेन, हम तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। महाराजा हरदयाल के पास से जब मंत्री अमरसेन अपने महल में पहुंचा तो उसकी बहन अंतरा बोली, क्या बात है भैया, आपका चेहरा आज क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं बहन अंतरा, आज तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। फिर अमरसेन ने विस्तार पूर्वक अंतरा को सारी बात बता दी। भैया, आप खुशी खुशी जयगढ़ जाने की तैयारियां कीजिए, इस प्रकार दुखी ना होइए। अंतरा,
मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। तू अकेली इतने बड़े महल में कैसे रहेगी भला? इसकी चिंता छोड़िए भैया, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगी। और फिर भगवान पर भरोसा रखो, वह जो करेगा ठीक ही करेगा। अंतरा, एक बात का वायदा करो कि मेरे पीछे तुम कभी भी बेपर्दा होकर महल से बाहर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि दुनिया की बुरी नजरें तुम पर पड़े। भैया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी बात मानूंगी। अंतरा, मैं तुम्हारी यह तस्वीर अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि जब तुम्हारी याद में दिल बेचैन हो तो मैं इसे देखकर अपने दुख पर काबू पा सकूं। अमरसेन ने अपनी बहन अंतरा की तस्वीर उठा ली और उसे विदा लेकर महल में राजा हरदयाल के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, मैं अपनी बहन अंतरा को आपके भरोसे छोड़े जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखिएगा। अमरसेन, तुम अपनी बहन की फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन हमारी बहन की तरह ही मेहरगढ़ में रहेगी। फिर राजा जयसिंह के साथ अमरसेन मेहरगढ़ से रवाना हो गया। राजा जयसिंह ने जयगढ़ पहुंचते ही यह घोषणा की कि आज से हम अमरसेन को अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। यह घोषणा सुनकर सभी लोग सोचने लगे, महाराज को यह क्या सूझी? किसी दूसरे राज्य के मंत्री को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। यह ठीक नहीं हुआ। उस दिन के बाद से राजा जयसिंह अमरसेन से सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य करते। पहले तो महाराज हम सब से सलाह लेकर ही कोई काम करते थे। यह देखकर अन्य दरबारी आपस में कहने लगे, पर अब तो हमें एक और दरकिनारा करके हर बात में अमरसेन से ही सलाह लेनी शुरू कर दी है। यह हमारा सरासर अपमान है। जयगढ़ राज्य के अन्य ऊंचे ओहदेदार अमरसेन की बढ़ती साख को देखकर उसके विरुद्ध गुप्त मंत्रणा करने लगे। कैसे अमरसेन को महाराज के सम्मुख नीचा दिखाया जाए। अमरसेन को नीचा दिखाने के लिए हमें छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में वे कोई न कोई ऐसा काम करता ही होगा जिसके द्वारा वे हमारे जाल में फंस सके। अब अमरसेन पर नजर रखने की जिम्मेदारी बुद्धदेव को सौंपी गई। बुद्धदेव उसी समय मंत्री अमरसेन के महल की ओर चल पड़ा। जब वह अमरसेन के महल में पहुंचा तो क्या देखता है कि अमरसेन किसी की तस्वीर को हाथों में उठाए हुए है। वे सोचने लगा, यह युवती कौन हो सकती है। अमरसेन अपनी बहन की तस्वीर देखकर उसे याद करके रो रहा था। बुद्धदेव सोचने लगा, अरे यह क्या, अमरसेन तस्वीर को देखकर रो क्यों रहा है। बुद्धदेव कई दिन तक अमरसेन पर नजर रखने के बाद सोचने लगा, अमरसेन हर रात इस युवती की तस्वीर को देखकर रोता है और इस तस्वीर को सीने से लगाता है। अमरसेन के इस काम के द्वारा ही बड़ी आसानी से इसे अपने जाल में फंसाया जा सकता है। अगले दिन बुद्धदेव राजा जयसिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो। आओ बुद्धदेव, कहो कैसे आना हुआ। महाराज, आपने जिस व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त किया है वह उस पद के बिल्कुल अयोग्य है। बुद्धदेव, यह तुम क्या कह रहे हो। महाराज, मैंने स्वयं हर रात को मंत्री अमरसेन की जासूसी की है। अमरसेन एक युवती की तस्वीर को अपने सीने से लगाता है और तस्वीर को देखकर घंटों रोता रहता है। अच्छा, लेकिन जिस तस्वीर को देखकर अमरसेन रोता है, आखिर वे किस युवती की तस्वीर है। महाराज, वे तस्वीर मेहरगढ़ की प्रसिद्ध वैश्या हुसन बानो की है। क्या? हाँ महाराज, अब आप ही बताइए। जब राज्य का मंत्री ही इतना चरित्रहीन होगा तो वे उस राज्य का क्या भला करेगा।
हमें तो अमरसेन ने कभी इस विषय में नहीं बताया। महाराज, उसने नहीं बताया तो आप आज ही उससे इस विषय में पूछताछ कीजिए। तुम ठीक कह रहे हो बुद्धदेव, हम अभी उसके पास जाकर उससे इस विषय में पूछताछ करते हैं। महाराज, आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो। जब वे दोनों अमरसेन के महल में पहुँचे तो बुद्धदेव कहने लगा, देख लीजिए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। महाराज ने देखा कि अमरसेन सचमुच ही किसी युवती की तस्वीर को सीने से लगा रहा है और उसे याद करके रो रहा है। महाराज ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया कि अमरसेन बोला, महाराज आप। मंत्री अमरसेन, हमें देखकर तुमने जिस युवती की तस्वीर को अपने पीछे छिपा लिया है वे कौन है? महाराज, यह मेरी इकलौती छोटी बहन अंतरा की तस्वीर है। मैं इसे मेहरगढ़ में अकेला ही छोड़ आया हूँ। तभी बुद्धदेव बोला, महाराज, मंत्री अमरसेन सफेद झूठ बोल रहा है। वैश्य हुस्न बानो की तस्वीर को अपनी बहन की तस्वीर बता रहा है। यह तुम क्या कह रहे हो बुद्धदेव? मेरी बहन को वैश्य हुस्न बानो क्यों बता रहे हो? बुद्धदेव कहने लगा, महाराज, मैं हुस्न बानो को इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि मैं जब भी मेहरगढ़ जाता हूँ तो हुस्न बानो के कोठे पर उसका गाना सुनने अवश्य जाता हूँ। ओह, तब तो तुम हुस्न बानो की तस्वीर को पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकते। अमरसेन कहने लगा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। तुम चुप रहो अमरसेन, मैं तुम्हारी अक्लमंदी पर मोहित होकर तुम्हें अपने राज्य में ले आया। ऐसा करके लगता है हमने बहुत बड़ी भूल की थी। तुम्हें महलों में नहीं अपितु जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए। ये तस्वीर वास्तव में ही मेरी बहन अंतरा की है। अमरसेन, बस बहुत हो चुका। अब बहन जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम ना करो। फिर महाराज ने अमरसेन को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने अमरसेन को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बैठे बैठे अमरसेन सोचने लगा, बुद्धदेव ने झूठ बोलकर मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसाया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर महाराज जयसिंह अंतरा की तस्वीर को अपने साथ महल में ले आया और बुद्धदेव से कहने लगा, बुद्धदेव, तुम हुस्न बानो को जानते हो और उससे पहले भी मिल चुके हो, इसलिए तुम इसी समय मेहरगढ़ के लिए रवाना हो जाओ। वे किस लिए महाराज? तुम्हें वहाँ से हुस्न बानो को अपने साथ यहाँ लेकर आना है। हम हुस्न बानो को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? एक वैश्या से आप विवाह करेंगे? बुद्धदेव, हुस्न बानो है ही इतनी सुंदर कि हमारा दिल तो उन पर आ गया है। अब हमें हुस्न बानो किसी भी हालत में चाहिए। यदि तुम हुस्न बानो को ला सके तो हम तुम्हें जयगढ़ का नया मंत्री बना देंगे और अगर ना ला सके तो हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। यह सुनकर बुद्धदेव सोचने लगा, अरे यह तो मैं अपने फंसाए जाल में खुद ही फंस गया। मन मारकर उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं हुस्न बानो को जल्द से जल्द आपके सामने पेश करूंगा। इधर जेल का उच्च अधिकारी लेखपाल कहने लगा, मंत्री अमरसेन जी, महाराज को यह क्या सूझी कि आप जैसे होनहार आदमी को उन्होंने जेल में डलवा दिया। लेखपाल जी, जो हुआ सो हुआ। क्या आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं? आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। लेखपाल जी, आप मेरा यह पत्र मेहरगढ़ में रहने वाली मेरी बहन अंतरा तक पहुंचा देंगे। अमरसेन जी, मेरा एक मित्र व्यापार के सिलसिले में मेहरगढ़ रवाना होने वाला है। मैं आपका यह पत्र उसे दे देता हूँ। वे इसे आपकी बहन तक
पहुंचा देगा। लेखपाल ने अपने मित्र को वह पत्र देते हुए सारी बात बता दी तो उसका व्यापारी मित्र बोला, ठीक है मित्र लेखपाल, मैं यह पत्र मेहरगढ़ में अंतरा तक पहुंचा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। दूसरी ओर मेहरगढ़ की ओर जाता हुआ बुद्धदेव बार बार स्वयं को कोस रहा था। मैंने क्यों अमरसेन को नीचा दिखाने की सोची थी, अब क्या होगा। हुसन बानो नाम की किसी युवती को तो मैं नहीं जानता, फिर उसे कहाँ से खोजकर लाऊंगा। हो न हो अमरसेन ठीक ही कह रहा होगा, तस्वीर वाली युवती उसकी बहन अंतरा ही होगी। मैं मेहरगढ़ में जाकर अंतरा के पास ही जाता हूँ और उसे किसी तरह बहला फुसला कर जयगढ़ ले आता हूँ। उधर छोटे रास्ते से मेहरगढ़ पहुंचकर व्यापारी ने अंतरा को अमरसेन का पत्र दे दिया। अंतरा ने पत्र खोलकर पढ़ना प्रारंभ किया। बहन अंतरा, यहाँ के सीपे सालार बुद्धदेव ने षड्यंत्र रचकर मुझे जेल में डलवा दिया है। एक दिन जब मैं तुम्हारी तस्वीर को देखकर आंसू बहा रहा था, तभी महाराज जय सिंह ने मुझे देख लिया। तब राजा जय सिंह के साथ आए हुए सीपे सालार बुद्धदेव ने कहा कि मेरे हाथ में मेहरगढ़ की वैश्या हुसन बानो की तस्वीर है, जबकि मैंने महाराज को सच्चाई बताई, परंतु महाराज ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उन्होंने मुझे कारागार में डलवा दिया। लगता है अब मैं इस कारागार से बाहर नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारा बदनसीब भाई अमरसेन। नहीं भैया, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं आपको कारागार से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। फिर वे दास दासियों को आवश्यक निर्देश देकर अपने घोड़े पर सवार होकर जयगढ़ की ओर चल पड़ी। उसके महल से निकलते ही बुद्धदेव वहां आ पहुंचा और पूछने लगा, यहाँ के भूतपूर्व मंत्री अमरसेन की बहन अंतरा क्या यहीं रहती है? एक दासी बोली, हाँ रहती तो यहीं है, पर 1-2 माह के लिए वे राज्य से कहीं बाहर चली गई हैं। बुद्धदेव लंबा सफर तय करके बिना कहीं रुके जयगढ़ महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज मुझे दुख है कि हुस्न बानो को मैं यहाँ नहीं ला सका। बुद्धदेव, तुम हुस्न बानो को क्यों नहीं ला सके? क्योंकि महाराज वे 1 माह पूर्व ही भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। और फिर बुद्धदेव वहाँ से चला गया। इधर दरबार में पहुंचकर नकाबपोश युवती अंतरा कहती है, दुहाई है महाराज, मेरा न्याय कीजिए। युवती, तुम कौन हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, आपके राज्य के सीपे सालार बुद्धदेव ने मेरे साथ धोखा किया है। पहले उसने मेरे साथ प्रेम का नाटक किया, फिर अवसर पाते ही वह मेरा सारा माल गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। बुद्धदेव को दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर बाद ही बुद्धदेव दरबार में था। बुद्धदेव, इस युवती ने तुम्हारे खिलाफ एक संगीन आरोप लगाया है। बुद्धदेव को जब अंतरा द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पता चला तो वे कहने लगा, महाराज ये औरत झूठ बोल रही है, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। बुद्धदेव, यदि तुम सच कह रहे हो तो तुमने महाराज से यह कैसे कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो? याद करो, तुमने महाराज को कभी मेहरगढ़ की वैश्या हुसन बानो के बारे में बताया था। मैं वही हुस्न बानो हूँ। ऐसा कहते ही अंतरा ने चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। उसे देखकर महाराज बोले, सचमुच तुम हूबहू तस्वीर वाली हुस्न बानो हो। बुद्धदेव सोचने लगा, अब तो मैं और ज्यादा मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने महाराज को बताया था कि 1 माह पहले ही हुस्न बानो भगवान को प्यारी हो गई है। महाराज, मैं हुस्न बानो होऊंगी तभी तो बुद्धदेव मुझे पहचानेंगे। क्या मतलब? महाराज, मैं हुस्न बानो नहीं बल्कि मैं आपके वजीर अमरसेन की
छोटी बहन अंतरा हूँ। इसका मतलब तो यह हुआ कि मंत्री अमरसेन ने तुम्हारे विषय में सच बताया था। जी महाराज। राजा जयसिंह ने उसी समय बुद्धदेव से पूछा, बुद्धदेव, तुमने हमारे साथ झूठ का यह नाटक क्यों खेला? सच सच बताओ। महाराज, जान की सलामती का वचन दे और मेरी गलती को क्षमा करें। मैं और राज्य के कुछ अन्य ओहदेदार लोग मंत्री अमरसेन की तरक्की से नाखुश होकर उनसे जलने लगे थे। जैसे भी हो, हम उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए हमने हुस्नबानो का नाम लेकर उन्हें फंसाना चाहा, जिसमें हम सफल भी हुए। बुद्धदेव, तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें दी जाएगी। सिपाहियों, बुद्धदेव को कारागार में डाल दो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर बुद्धदेव को कारागार में डाल दिया गया। तत्पश्चात महाराज ने मंत्री अमरसेन को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। अमरसेन, हम आपसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हमने बुद्धदेव के बहकावे में आकर तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ अमरसेन, तुम्हारी बहन अंतरा ने अपनी चतुराई से हमें सही और गलत का आभास कराया है, तभी हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। तभी अमरसेन की नजर अपनी बहन पर पड़ी और वे बोला, अंतरा, तुम यहाँ? हाँ भैया। फिर दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले मिले। राजा जयसिंह कहने लगे, मंत्री अमरसेन, मैं आपकी बहन अंतरा से विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर बड़ी धूमधाम से राजा जयसिंह का विवाह मंत्री की बहन अंतरा से संपन्न हुआ। महाराज जयसिंह ने फिर से अमरसेन को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया और इस तरह से उन सबके दिन सुख से बीतने लगे। धन्यवाद। प्रतापनगर के राजा प्रतापसेन को अलग अलग तरह के पक्षी और पशु पालने का बहुत ही शौक था। इसके लिए उन्होंने अपने राजमहल के नजदीक ही एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया था, जिसमें अलग अलग तरह के पक्षी जाते थे। उसके राज्य में कोई भी ऐसा व्यापारी आता जो पक्षियों को बेचता, तो राजा प्रतापसेन उससे मुंह मांगी कीमतों पर अपनी पसंद के पक्षी खरीदा करता था। इसके अलावा वह खुद भी साल में एक बार जंगल में पशु पक्षी पकड़ने के लिए जाया करता था। एक बार राजा जंगल गया। वहाँ पर राजा ने कई तरह के तोते और दूसरे पक्षी पकड़े। तभी राजा की नजर एक हिरन पर पड़ी। राजा ने फंदा डालने के लिए रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागते भागते झाड़ियों में गुम हो गया और राजा के हाथ ना लग सका। राजा बड़ा ही मायूस होकर वापस अपने महल की तरफ लौटने लगा, लेकिन वह रास्ता भूल चुका था। हिरन का पीछा करते हुए वे जंगल में न जाने कितनी दूर तक आ गया था। उसके आसपास घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह सोचने लगा कि इस घने जंगल में रुकना ठीक नहीं है। उसे किसी एक रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वे महल में पहुंच जाए या अपने साथियों से मिल जाए। यह सोचकर राजा एक सीधे रास्ते पर चल पड़ा। राजा को चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, परंतु उसे कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अब सूरज भी ढलने लगा था, लेकिन अंधेरा होने से पहले राजा को एक पगडंडी मिल गई और वह उस पगडंडी पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रोशनी नजर आने लगी। राजा उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ता गया। नजदीक पहुंचने पर उसे पता चला कि वह एक झोंपड़ी थी और झोंपड़ी के आगे एक किसान और उसकी पत्नी बैठे हुए थे।
किसान राजा को देखकर बहुत ही हैरान हुआ और घबराते हुए कहने लगा, महाराज आप यहाँ पर? राजा कहने लगा, मैं यहाँ पर पक्षी पकड़ने के लिए आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए मैं रास्ता भूल गया। अब मैं रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस किसान ने बेचैन होकर कहा, महाराज यह सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है, मगर आप यहाँ पर कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? अगर मैं भी एक किसान होता तो क्या राजमहल के शाही मुलायम बिस्तर पर सोता? इसके बाद किसान ने राजा के घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने खाने के लिए कुछ घास भी डाल दी। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम कलवा है। राजा ने कहा, अच्छा अगर कुछ खाने का सामान हो तो मेरे लिए ले आओ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। किसान कहने लगा, हुजूर मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस कुछ सूखी हुई रोटियां पड़ी है, वे आप खा नहीं पाएंगे। राजा कहने लगा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं वह रोटियां खा लूंगा, तुम बस ले आओ। किसान हैरानी से राजा को देखने लगा और फिर सुबह की बनी हुई बासी रोटियां ले आया। राजा ने रोटियां खाई, पानी पिया और फिर ईश्वर का धन्यवाद किया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण राजा को जल्दी ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो राजा अपने वापस जाने की तैयारी करने लगा और किसान से बोला, कलवा अगर तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। अब तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं चलता हूँ। कलवा जब राजा को रास्ता दिखाने के बाद वापस अपनी झोंपड़ी में लौटा तो इसने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में एक सोने की माला थी। पत्नी कहने लगी, जिस जगह पर महाराज सोए हुए थे वहाँ पर ये माला पड़ी हुई थी। किसान ने अपनी पत्नी के हाथ से वह सोने की माला ले ली और कहने लगा, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी के अभी राजमहल जाना चाहता हूँ और यह सोने का हार मैं वापस महाराज को दे दूंगा। पत्नी कहने लगी, यह तुम क्या कहते हो जी? घर आई हुई दौलत को क्यों ठुकरा रहे हो? और फिर पत्नी गुस्से में कहने लगी, तुमने कोई चोरी थोड़ी ना की है, इसे बेचकर हम आराम की जिंदगी गुजारेंगे। कलवे ने उस सोने की माला को उलट पलट कर देखा, उसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। अपनी पत्नी की बात सुनकर कलवा गुस्से में कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम सोच समझकर बात किया करो। ये सोने का गहना ना तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ना ही मेरी मेहनत की कमाई, तो फिर हम इसे नहीं रख सकते। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब इससे ज्यादा कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, चुपचाप तुम रोटियां बना दो। उसी दिन शाम होने तक कलवा राजमहल में पहुंच गया। पहरेदारों ने कलवे को महल के दरवाजे पर ही रोक लिया, वे उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। कलवे ने पहरेदारों से बहुत विनती की, परंतु फिर भी वे नहीं माने। आखिरकार कलवे ने पहरेदारों से कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर मत जाने दो, लेकिन महाराज से केवल इतना कह दो कि कल शाम वाला कलवा आया है। पहरेदार उसकी इस बात को मान गए और यह खबर अंदर महाराज तक पहुंचा दी गई। महाराज के आदेश पर फौरन ही कलवे को अंदर बुलाया गया। कलवे ने महाराज को प्रणाम करने के बाद वह सोने की माला महाराज के सामने रख दी। महाराज इस बात से बहुत ही खुश हुए और कलवे को कहने लगे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। यह सोने की माला मैंने जानबूझकर वहाँ पर छोड़ी थी। कलवा हैरान होकर कहने लगा, जी हुजूर, जानबूझकर?
राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। अब तुम उस परीक्षा में खरे उतरे हो, तो अब तुम इनाम के हकदार हो। देखो, ऐसा है कि मैं तुम जैसे ईमानदार आदमी की बहुत ही कद्र करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज दरबार में एक खजांची की नौकरी देता हूँ। क्या तुम्हें यह मंजूर है? कलवा कहने लगा, हुजूर, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जो भी हुक्म देंगे मैं हाजिर हूँ। वैसे तो महाराज मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, फिर भी आप जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। और फिर कलवे ने वहीं पर महल में रहकर खजांची का पद स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद कलवे ने अपनी पत्नी को भी वहीं पर बुला लिया। महाराज ने कलवा और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान की व्यवस्था कर दी। एक खजांची के तौर पर कलवा पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करने लगा। महाराज कलवे के काम से बहुत ही खुश थे। इसके अलावा महाराज कभी कभी कलवे से अपने राजपाट के कार्यों में सलाह मशवरा भी कर लिया करते थे और राजा को अपने खजांची की दी हुई सलाह भी बहुत ही पसंद आती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीते। इधर महाराज की पत्नी को महाराज के द्वारा खजांची के साथ सलाह मशवरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे अक्सर महाराज से कहा करती थी कि महाराज, आप अपने खजांची से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि असल में तो यह एक गरीब किसान ही है। आपने इसे जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया है। परंतु महाराज जानते थे कि कलवा एक बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी है और वे अपनी पत्नी की बातों को अनसुनी किया कर देते थे। असल बात यह थी कि उनकी पत्नी का सगा भाई भी राजमहल में ही रहा करता था और रानी ये चाहती थी कि महाराज उनके भाई को अपना सलाहकार बनाएं। एक दिन वह महाराज से कहने लगी, महाराज, आप हमेशा अपने खजांची से ही सलाह करते रहते हैं। आप कभी मेरे भाई को भी मौका दीजिए। उसमें भी बुद्धि और समझदारी की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि वह आपके खजांची से भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है। महाराज कहने लगे, रानी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे भाई और अपने खजांची दोनों की बुद्धि की एक परीक्षा रखते हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। अगर तुम्हारा भाई इस परीक्षा में खरा उतरा तो फिर हम उसे अपने दरबार में अपना सलाहकार बना लेंगे। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर महाराज ने अपने खजांची और रानी के भाई को अपने पास बुलाया। उन दोनों से कहा कि आप दोनों तैयार रहें और मेरे साथ चलें। राजा अपने खजांची और रानी के भाई को लेकर अपने महल से कुछ दूर पहुँचे, जहाँ एक खुले मैदान में एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। महाराज ने रानी के भाई सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम यह जो मिट्टी का बहुत बड़ा सा ढेर देख रहे हो, तुम्हें इस मिट्टी को सोने में बदलना है और तुम्हारे पास 20 दिन का समय है। इतना कहकर महाराज वहां से चले गए और फिर वे अपने खजांची को लेकर एक दूसरी जगह पर गए। वहां पर भी एक खुले मैदान में वैसा ही मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। तब राजा ने अपने खजांची से कहा कि आपको इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना है और आपके पास भी इस काम के लिए सिर्फ 20 दिन का समय है। इस दौरान राजा की पत्नी भी उन्हीं के साथ थी और फिर दोनों राजा रानी वापस महल में आ गए। वे लोग 20 दिन की अवधि बीतने का इंतजार करने लगे। इस दौरान रानी का भाई, जो कि मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला जाए, ये सोच सोच कर
बहुत ही परेशान हो रहा था और फिर आखिर में उसे ऐसा लगा कि शायद राजा का कहना यह था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना दबा हो। यह सोचकर वह मिट्टी के ढेर से मिट्टी हटाने लगा और उस जगह को खोदने लगा, परंतु उसे कोई लाभ ना हुआ। वहाँ पर उसे कोई सोना नहीं मिला और वे थक हार कर बैठ गया। अब 20 दिन के समय अवधि पूरी हो चुकी थी। राजा और रानी दोनों ने ही ये निश्चय किया कि अब वे जाकर देखेंगे कि उनकी दी गई परीक्षा में कौन खरा उतरा है। राजा रानी सबसे पहले उस जगह पर गए जहाँ रानी का भाई था। वहाँ पहुँचने पर दोनों ने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसे का वैसा ही था और रानी का भाई सिर पर हाथ रखे एक तरफ बैठा हुआ था। यह देखकर राजा और रानी दोनों को ही हैरानी हुई। इसके बाद राजा उस जगह पर पहुंचा जहां खजांची को ये काम दिया गया था और जब राजा और रानी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर मिट्टी का ढेर मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कई तरह के मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, जैसे घड़ा, सुरैया आदि। खजांची राजा को देखते ही उनके पास आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, यह जो सामान आप देख रहे हैं, ये इस मिट्टी के ढेर से बनाया गया है। मैंने कई कुम्हारों को काम पर लगाकर यह सब तैयार करवाया है और ये बिल्कुल तैयार हैं। मैं इन्हें बाजार में बेचकर ढेरों सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर सकता हूँ। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ये सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी रानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो महारानी जी, देखा आपने, हमारे समझदार खजांची ने उस मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला, जबकि दूसरी तरफ आपका भाई हमारी परीक्षा में असफल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या हमारा खजांची से सलाह मशवरा करना गलत है? राजा की बात को सुनकर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, महाराज, आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपसे इस बारे में शिकायत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से राजा की नजरों में अपने खजांची की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। सुबह से समुद्र के किनारे बैठा राजू अपनी लकड़ी की बनी छोटी छोटी नावों को बेच रहा था। दिन भर उसने खूब दुकानदारी की। अब शाम का समय होने लगा और आसमान में भी धीरे धीरे गहरे काले बादल छाने लगे थे। लगता था जैसे कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। राजू ने जल्दी जल्दी अपने सामने रेत पर पड़ी हुई अपनी नावों को उठा उठा कर टोकरी में डालना शुरू कर दिया। घर जाने का समय हो गया है, यह सोचकर राजू का कुत्ता टॉमी, जो थोड़ी दूर पर रेत में लेटा हुआ था, भागा भागा उसके पास आया और उसका हाथ चाटने लगा। टॉमी का सिर थपथपाते हुए राजू ने कहा, शाम हो गई है टॉमी, अब तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा और मौसम भी खराब होता जा रहा है। अच्छा यही है कि हम अपना सामान समेट लें और जल्दी से जल्दी घर लौट चलें। तब तक पिताजी और बड़े भाई भी मछलियाँ पकड़कर लौट आएंगे। उनके साथ बैठकर खाना खाते समय हम उनके सफर की बातें सुनेंगे। टॉमी ने ऐसे सिर हिलाया मानो राजू की सारी बातें समझ रहा हो। जल्दी जल्दी अपने सामान को समेटकर टोकरी में भरा और उसे अच्छी तरह बांधकर राजू और टॉमी अपने घर की ओर रवाना हो गए। राजू के पिताजी रोज नाव में बैठकर समुद्र से मछली पकड़ने जाते थे। मछलियाँ बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा करते थे। राजू अपने चारों भाइयों में सबसे छोटा था
उसके तीनों बड़े भाई अपने पिताजी की मछली पकड़ने में सहायता करते थे। राजू को समुद्र से बहुत लगाव था और वे चाहता था कि वह भी अपने भाइयों की तरह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने जाए। लेकिन जब भी वे अपने पिता से इसके लिए कहता था तो वे उसे यह कहकर टाल देते थे कि वे अभी बहुत छोटा है, जब वे बड़ा हो जाएगा तब वे उसे अपने साथ लेकर जाया करेंगे। राजू जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिताजी अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे। घर के बाहर समुद्र के किनारे अपनी नाव ना होने से ही उसने यह अनुमान लगा लिया था। उस समय हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। राजू तेजी से घर में घुसा, सामान की टोकरी उसने एक तरफ रखी और उसके बाद वे पास में पड़ी एक चारपाई पर लेट गया। आहट सुनकर उसकी माँ कमरे के अंदर आई और बोली, चल बेटा खाना खा ले, दिन भर की मेहनत से तू बहुत थक गया होगा। नहीं माँ, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, राजू ने अपनी माँ को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर माँ अपने कामों में जुट गई। धीरे धीरे रात घनी होती गई, लेकिन उसके पिता और भाई अभी तक वापस नहीं लौटे थे। अब राजू और उसकी माँ को चिंता होने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके लौटने में इतना समय नहीं लगा था। दरवाजा खोलकर राजू ने बाहर झांका तो बारिश अभी भी हो रही थी। सभी घरों के सामने छोटी छोटी नाव खड़ी थी। इसका मतलब यह था कि उनके पिताजी के अलावा अन्य सभी मछुआरे वापस लौट आए थे। उसने सोचा, पिताजी और भाई कहाँ गए? थोड़ी देर बाद राजू ने बरसाती उठाई और अपनी माँ से कहकर कि वह समुद्र तट पर जा रहा है, घर से बाहर निकल गया। उसका कुत्ता टॉमी भी उसके साथ चल पड़ा। तट पर पहुंचकर उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन भारी वर्षा के कारण उसे अपने पिताजी की नाव का कोई निशान तक दिखाई नहीं दिया। पास में बने लाइट हाउस के ऊपर तेज रोशनी चमक रही थी। इस रोशनी की सहायता से पिताजी को सही रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वे अब तक वापस क्यों नहीं लौटे? थोड़ी देर तक समुद्र की ओर ताकते रहने के बाद जब उसने एक बार फिर लाइट हाउस की ऊंची मीनार पर चमकने वाली रोशनी को देखा तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि रोशनी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई है। इसका मतलब यह था कि तेज वर्षा की वजह से समुद्र तट के आसपास की बिजली फेल हो गई थी। राजू मन ही मन बुदबुदाया, अब क्या होगा? यदि ज्यादा समय तक रोशनी गायब रही तो पिताजी निश्चित रूप से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और वे समुद्र में ही भटकते रहेंगे। वे तुरंत अपने घर की ओर भागा और अपने पड़ोसी मछुआरों को उसने सारी बात बताई। एक मछुआरे ने पूछा, अब क्या किया जाए? राजू ने उन्हें सलाह दी, हम समुद्र के किनारे पर कुछ स्थानों पर आग जलाते हैं ताकि आने वाला कोई भी नाव का स्वामी यह अनुमान लगा सके कि तट पास ही है और वह बिना किसी परेशानी के तट तक पहुंच जाए। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन वर्षा के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गीली लकड़ियों में आग कैसे लगेगी? राजू ने कुछ पल सोचा, फिर भागता हुआ अपने घर में जा घुसा। जब वे बाहर निकला तो उसके हाथों में उसकी नावों की टोकरी थी। वह नावें जिन्हें उसने बरसात के मौसम में अपने भाइयों और पिताजी के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया था, और जब उसके पिताजी समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे तो वह तट पर बैठकर वहां सैर करने वाले व्यक्तियों को नावें बेचा करता था। राजू ने टोकरी में से कुछ नावें निकाली और
अपने दोस्त मोहन से कहा, वर्षा रुक चुकी है, तुम कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने का प्रयास करो। थोड़ी गीली लकड़ियों की 4-5 ढेरियां बना दो। मेरी नावें सूखी होने के कारण आसानी से जल जाएगी और तब उन्हें हम लकड़ियों के ढेर पर रख देंगे। इतना कहकर राजू ने अपनी नावों को तोड़ना शुरू कर दिया। अपनी छोटी छोटी नावें जलाकर राजू ने उन्हें प्रत्येक लकड़ियों के ढेर पर रखना शुरू कर दिया। गीली लकड़ियां भुर भुर करके जलने लगी और जैसे ही किसी ढेर की लपट कम होने लगती, उसमें लकड़ियां डाल दी जाती। अचानक एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, अरे वो देखो, एक नाव आ रही है। वह नाव राजू के पिताजी की ही थी। अब राजू को यह डर सताने लगा कि यदि पिताजी को यह पता चल गया कि उसने सभी नावों को तोड़कर जला दिया है, तो वे उस पर बहुत क्रोधित होंगे। लेकिन राजू के पिताजी को यह बात पता चली तो वे उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, राजू, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है। बरसात में हम रास्ता भूल गए थे। अगर तट पर हमें रोशनी दिखाई ना देती तो हम भटक जाते। इतना कहकर राजू के पिताजी ने उसको गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, यदि वह समझदारी से काम नहीं लेता तो उसे अन्य लोग कभी अच्छा नहीं कहते। अच्छा बनने के लिए मनुष्य को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, अपना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जिस प्रकार राजू ने अपनी नावों का बलिदान देकर अपने पिताजी के नाव को तट तक आने के लिए रोशनी का प्रबंध किया, उसकी समझदारी को देखकर उसके पिताजी ने उसे शाबाशी दी। धन्यवाद।